हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक में हम लोग जितने सारे इसके कंसेप्ट हैं वो सभी क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन या कहीं पे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट। देखो बच्चों, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन, इनको जब हम पर एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यही रिएक्शन, यही रीअरेंजमेंट बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ये रीअरेंजमेंट क्यों कहलाता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, जो एटम्स होते हैं ना, अपना जगह छोड़ के किसी दूसरे एटम के पास जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप हम लोग लेंगे, वो ग्रुप कार्बन से निकलकर ऑक्सीजन में जाके जुड़ेगा, जिससे एस्टर का फॉर्मेशन होगा। कीटोन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? एस्टर में कन्वर्ट होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा, तो हम लोग यहाँ पे कीटोन को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। कीटोन जो है उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? पर एसिड्स के साथ कराएंगे। किसके साथ? पर एसिड्स। और पर एसिड्स के साथ रिएक्शन कराने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही रिएक्शन को हम लोग बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो कीटोन है उसको एग्जांपल के लिए हम लोग लेके चलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये देखो CH3, ये हमारा क्या है? कीटोन है। इसका अगर हम लोग बात करें तो पर एसिड्स जो होते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे ये एस्टर में कन्वर्ट होता है। और आप लोगों को सबको मालूम है कि कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कीटोन ले लिया है और कीटोन का जो रिएक्शन होगा, एक पर एसिड में ले लेता हूं नॉर्मल RC डबल बॉन्ड OOH। एक जनरल फॉर्मूला मैंने पर एसिड का ले लिया है। पर एसिड मतलब क्या होगा? जो एसिड होता है उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, इसे हम लोग पर एसिड्स कहते हैं। अब ये देखो, ये एस्टर में कन्वर्ट होगा, तो एस्टर कैसे होगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो कार्बन के साथ क्या है? CH3। अब बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर बन गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3। मान लो यहाँ पे मैं पर एसिड ले लेता हूं, पर एसिड। तो अब क्या होगा बेटा? यहां पे भी ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। कहां पे करेंगे? तो देखो, जिसमें कार्बन की ब्रांचिंग ज्यादा होगी, यानी कि समझो यहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा, लेकिन जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वहीं पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसके साथ ऑक्सीजन को चिपका देना है। बस इतना ही है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है भाई, सीधा यहीं पे लगा देना। बात समझ आ गया? अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग सब नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको मदद करेगा। बेयर्स विलिजर जो रीअरेंजमेंट हम लोग बात कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से सॉल्व होने हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन ऑक्सीडाइजेस टू एस्टर, ऑक्सीडाइज्ड टू एस्टर, और इसके लिए हम लोग को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसको पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। रिएजेंट क्या है बेटा हमारा? रिएजेंट है हमारा पर एसिड। और सबसे जो कॉमनली जो यूज होता है, जो पर एसिड यहाँ पे यूज होता है, दैट इज मैं वहां पे लिख देता हूं। कॉमन जो यहाँ पे यूज होता है CF3 C डबल बॉन्ड O OH। इसका नाम क्या है बेटा?
इस पर एसिड का नाम है, इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका नाम कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा ट्राई फ्लोरो। अब यहाँ पे ये एसिटिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या बोले? ट्राई फ्लोरो पर ऑक्सी, क्योंकि एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो पर ऑक्सी। बाकी यहाँ पे क्या होता है? एसिटिक एसिड जैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये इसका नाम है, ट्राइफ्लोरोपेरॉक्सी एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक और रिएक्शन में यूज होता है, आप लोगों को मैं टिप के लिए बता देता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जब हम लोग इपॉक्सीडेशन करते हैं अल्कीन का, यूज्ड इन इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के इपॉक्सीडेशन के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, नोट कर लो इसको, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सीख लिया कि भाई देखो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? ऑक्सीडाइज होके एस्टर बनेगा। ऑक्सीजन इंसर्ट होगा तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसका ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो पर एसिड हमने ले लिया जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चिपकाना कहाँ है? जिसका माइग्रेटिंग, वो ग्रुप जिसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है वहां चिपकाना है। रिएक्शन किस मीडियम में होगा? तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, ऑब्वियसली हमने पर एसिड लिया तो एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम पे रिएक्शन हो रही होगी। तो रिएक्शन आगे हम लोग बात करते हैं। तो जो पर एसिड है उससे ऑक्सीजन निकलता है, तो पर एसिड ऑक्सीडाइजेस, पर एसिड ऑक्सीडाइजेस कीटोन और एल्डिहाइड। अब इसका एग्जांपल फिर से देख लो, ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो ऑक्सीजन इंसर्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और नॉर्मली आपको बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया था, और मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CF3 C ट्रिपल OH, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +2, जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है। अब अगर +3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो है उसको देख लेते हैं। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले जो है टर्शरी अल्काइल, इसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है साइक्लोहेक्साइल, इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड उसके बाद होगा। उसके बाद फिर कौन होगा? सेकेंडरी अल्काइल। उसके बाद कौन होगा? फिनाइल, पीएच लिख देता हूं, फिनाइल देखो, फिनाइल सेकेंडरी के बाद है ना, इस बात को याद रखना। कई बच्चे फिनाइल को पहले कर लेते हैं, सोचते फिनाइल पहले हो गया, फिनाइल नहीं, पहले सेकेंडरी अल्काइल है, ये आपको ऑर्डर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर किसका आता है? कौन आता है? तो फिनाइल के बाद फिर ऑब्वियसली प्राइमरी अल्काइल आएगा, और फिर लास्ट में कौन आएगा? मिथाइल। ये हमारा आखिरी होता है। अब जैसे मैं कई बार तुम लोगों को इसके क्वेश्चन करा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि करना क्या है। अब देखो तुमको ऑर्डर तो मालूम है। अब जैसे मान लो मैं कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया फिनाइल, PH फिनाइल। तो आप देखो यहाँ पे कार्बोनिल तो ग्रुप ये हो गया कार्बोनिल, अब ये ग्रुप है, ये ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल कहाँ है बेटा? ये रहा प्राइमरी अल्काइल। ये क्या है? फिनाइल। फिनाइल कहाँ है? ये फिनाइल।
तो इन दोनों में से माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, फिनाइल का है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चिपका देना है। अब मान लो यहाँ पे पर एसिड मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवा दिया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OPH, सिंपल। तो जहां पे जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे हमको इसको चिपका देना है। अब अगला देखो, यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वहां पे जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो ऐसे एनायन करता है। माइग्रेशन टेक्स प्लेस या माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स एज एनायन। बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, कई बार कई बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ पे देखो इसका तो माइग्रेटिंग करते समय आपको याद क्या रखना है भाई, ये जो ग्रुप होता है ये नेगेटिव अगर चार्ज लेके जाएगा तो जल्दी से वो नेगेटिव दे भी देगा भाई, निकल तो जाए फिर उसको देना भी तो है। जो जल्दी से दे पाएगा, जल्दी से देगा, वही जल्दी से माइग्रेट करेगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एनायन जितना ज्यादा ब्रांचेस होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा आप लोगों ने जीओसी पढ़ा है तो इतना आपको मालूम है कि CH3 एंड CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव तो इसमें स्टेबल होता ही नहीं है, अगर माइनस चार्ज आए तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और हाईली अनस्टेबल होगा तो तुरंत से ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई सबको? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेके सामने वाले को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है। क्लियर है? बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पे माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स एज एनायन। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे और फिर ये हमारा छोटा सा लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मान लो हमारे पास है, और इसका जो रिएक्शन है वो मैं पर एसिड मान लो CF3 मान लो, ऐसा कर लेते हैं CF3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहां से आपको मालूम है कि बनना क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 तो बनना है। इसका ये क्या होगा, तो यहां से बस ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को कम कर देना है, तो CF3 सेम एज इट इज C डबल बॉन्ड O OH, एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे, बस खत्म, यही होना है। अब ये कैसे होगा उसको देखो, होना कैसे है, होना कैसे है, कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान से समझना है, और रिएक्शन थोड़ा सा आप अगर जीओसी पढ़े हो तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो सबसे पहले स्टेप वन कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो आप समझो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब ये बताओ ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन से मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, और एसिडिक मीडियम पे रिएक्शन पूरी होगी, है ना। एसिडिक एसिड लिए हैं या पर एसिड्स लिए तो एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस, एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा, H प्लस होता है। तो एक्चुअली होगा क्या, ये अपना जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इस ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो अभी यहाँ पे कौन आएगा, ये वाला आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा फिर CF3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कर लेते डबल बॉन्ड OH, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसको देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3 C OH बन गया, और यहां से ये जुड़ गया तो ऑक्सीजन, ये H जुड़ गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3, और यहाँ पे साथ में क्या था, यहाँ पे साथ में था CH3। तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप देखियो, यहाँ से पहले ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन आया, तो ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, फिर हमारे पास दोबारा क्या आएगा, पर एसिड,
वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जिसके कारण से ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रिपल्शन काफी, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींच होगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में जा रहा होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, ये हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना मान लेते हैं। और सेम समय पे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये माइग्रेट करके इधर चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे टूटेगा तो कैसा होगा, क्या बनेगा, देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जब यहाँ पे माइग्रेट कर रहा होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, CH3 C, ये OH हो गया, ये CH3 हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसका, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड ऐसे थोड़ी टूटेगा। अब यहाँ टूटने के लिए यहाँ पे हमको सबसे पहले COH बन गया, ये CH3 हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है ये इधर मूव करेगा, और यहां से ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन नीचे देगा, इसका माइग्रेशन यहां से यहां होगा, बस इतना याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये जब नीचे देगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो यहां से इसका मदद करने के लिए कौन आएगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये नीचे उतरता है और इसको इलेक्ट्रॉन फिर भी तो कम ही जाएगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये चले जाएगा तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आके इधर लग जाएगा। तो यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, CH3 नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, CH3 COH पॉजिटिव का चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये वाला जो है माइग्रेट हो चुका है तो OCH3 बन जाएगा, और यहाँ से टूट जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब यहाँ से आखिरी फाइनली क्या होगा, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, ये H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, यही वाला बन गया। क्लियर सबको? आपको मैकेनिज्म के पीछे नहीं पढ़ना है, मैं केवल ये समझा रहा था कि किस तरीके से होता है, रीअरेंजमेंट क्यों कहलाता है। आपको शॉर्ट ट्रिक चलना है, आपको केवल ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखना है, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा वहां पे एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना, दैट्स इट, बस खत्म। ठीक है, मैकेनिज्म आपके सामने है, नोट कर दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ है, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया हुआ है कि बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन या रीअरेंजमेंट, इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि एस्टर या फिर एल्डिहाइड जो होता है पर एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पर एसिड आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे पर एसिड है क्या, नहीं, बेस है। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड एस्टोसल्फोन, ये भी पर एसिड नहीं है, ये पर एसिड है और ये भी पर एसिड नहीं है। तो मेरा सीधा ध्यान कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यही बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कीटोन है, उससे क्या बना, एस्टर बना, और ये क्या है, पर एसिड। तो यही हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन कितना इजी था, केवल डायरेक्ट आपको विद इन सेकंड अगर ऐसा रिएक्शन अगर आपको पूछा जाता है विद इन सेकंड आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ 2-3 बातों को ही ध्यान में रखना है कि पर एसिड यहाँ पे होना चाहिए। पर एसिड कैसा दिखता है आपके सामने है, अलग तरीके से वो आपको दिखा सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल ले सकता है, आर की जगह पे कुछ भी लगा सकता है, लेकिन आप घबराना मत, आपको केवल ये देखना है कि CO3H है क्या, वही उसका पहचान है। तो ये 2 ऑक्सीजन, एक 3H, CO3H जहां पे भी दिखेगा पर एसिड है। और